अरावली न्यूज। भारतीय जनता पार्टी का संवाद, सेवा और समर्पण कार्यक्रम के आगामी कार्यक्रमों की दी जानकारी। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने किए वादे, 2 साल होने आए पर धरातल पर कार्य शून्य। भाजपा सोशल मीडिया पर चल रहा मुद्दा, विपक्ष खामोश पर क्या कहा भाजपा ने, संवाद में सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मना रही है, जिसको लेकर माउंट आबू में भी भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, उसको लेकर जानकारी दी गई। संवाद में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष टेकचंद भंबाणी व महामंत्री प्रशांत राका ने सोशल मीडिया पर चल रहे मुद्दे, विपक्ष खामोश पर खुलकर बात की। महामंत्री प्रशांत राका ने कहा कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने किए वादे, 2 साल होने आए पर धरातल पर कार्य शून्य। सुनिए क्या कहा। भाजपा इन दिनों वर्तमान में अपना प्रधानमंत्री का सेवा, सत्ता एवं समर्पण त्याग का पखवाड़ा जो भी है उसको मना रही है। इसमें आपने पहले क्या क्या कार्य किए हैं अभी तक? जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन पूरा देश भर में मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंडल आबू पर्वत द्वारा भी विभिन्न सेवा के कार्य किए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रहा कि हमने वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम किया था आर्य समाज पार्किंग के पास में। उसके बाद एक रक्तदान का बड़ा शिविर यहाँ पे माउंट आबू के अंदर लगा, जिसमें 71 यूनिट रक्तदान का कलेक्शन आया। भारी बारिश हो रही थी उस दिन, उसके बाद भी रक्तदाताओं ने बहुत अच्छी तरह से रुचि दिखाई और रक्तदान करने के लिए शिविर में पहुँचे हैं। इसके लिए हम उनके सभी के आभारी हैं। और इसी सेवा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे सफाई कार्यक्रम, फल वितरण कार्यक्रम एवं अपने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जयंती एवं गांधी जयंती भी मंडल के स्तर पर बहुत ही सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत मनाई जाएगी। ऐसा माना जा रहा है पिछले दिनों से कि लोग यानी आम जन में ये आक्रोश सा है कि विपक्ष जो है एक चुप सा बैठा है, खामोश सा बैठा है। तो ऐसा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि जिससे लगे कि विपक्ष उनकी आवाज़ बनकर उभरने वाला है, लेकिन उसके लिए एक रणनीति आप जो तैयार की जा रही है उसका खुलासा कैसे करेंगे? देखिए, ये एक आपका महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है कि लगातार हम पे, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि ये आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका सही नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप शहर की समस्याओं को आप 2 तरीके से देखिए। एक तो होती है विकास के कार्य और एक होता है जन समस्याएँ जो है उनको दूर करना। अब सत्ताधारी पक्ष बार बार बड़ी बड़ी घोषणाएँ कर देता। उन्होंने कहा कि पोलो ग्राउंड के अंदर हम स्पोर्ट्स सेंटर बनाते हैं, हमने कहा ठीक है बनाइए। फिर उन्होंने कहा कि हम किचन गार्डन के अंदर जो है उसको डबल डेकर कर देते हैं, उसको जो टेरेस गार्डन वहाँ पे बना देते हैं, बनाइए, अच्छी योजना। फिर उन्होंने कहा कि हम अशोक वाटिका में केबिन अलॉट्स कर देते हैं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन मिलेंगे, हमने कहा करिए। फिर माननीय मंत्री जी आए थे राजस्थान सरकार के, उन्होंने एकल खिड़की की योजना लाई थी, लेकिन एक को भी लाभ नहीं मिला आज तक लाभार्थी को। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि कांग्रेस सरकार लगातार अपनी योजनाएँ ला रही है, लेकिन उनको क्रियान्वयन नहीं करवा रही है। और उसका ठीक रहा हमारे बीजेपी के सर पर बोलना चाह रही है कि आप लोग चुप बैठे हो इसलिए काम नहीं हो रहा है। क्या ये योजनाएं जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमेशा सत्तारूढ़ सरकार की होती है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले घोषणा करी कि अपने सफारी गाड़ी जो है ड्राइवर डेंस पे चलाने के लिए ट्रैक होंगी और दिवाली पहले शुरू हो जाएगी। आपके सामने अब देख लेना कि चलती है नहीं चलती। तो इस प्रकार से विपक्ष को सिर्फ बदनाम करने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा हमारे पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग चुप बैठे हो इसलिए कार्य नहीं हो रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं होगा ना। और रही जन समस्याओं की बात जो निरंतर आ रही है, अब तो शहर भर के अंदर खड्डे हो रखे हैं, उसको लेके कई बार अधिकारियों को और से संपर्क किया गया, उनको ज्ञापन के माध्यम से बताया गया, लेकिन ये कांग्रेस बोर्ड है किसी तरह का कुछ कार्य ही नहीं कर पाया। तो आगे क्या रणनीति क्या रहेगी आपकी इन समस्याओं के समाधान के लिए या जनता की आवाज़ बनने के लिए? आपकी रणनीति क्या है? हमने हमेशा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई। हम चाह रहे थे विकास कार्यों में, लेकिन अभी आज की स्थिति को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि कांग्रेस सरकार अपने एक भी वादे को पूरा कर पाएगी। तो इसी संबंध के अंदर अभी हमारी संगठन की बैठक हुई और हमने निर्णय लिया कि अब हमें आंदोलन के रास्ते पे जाना पड़ेगा, तभी इसका कुछ मार्ग निकलेगा। तो अभी आंदोलन की रूपरेखा जो है वो तैयारी चल रही है संगठन की ओर से और शीघ्र ही हम प्रेस के सामने जारी कर देंगे। बोर्ड और काम न करने के आरोप लगा रहे हैं आप लोग।
इससे पहले जब आपका भाजपा का वोट था तब क्या आपने जनहित के कार्य किए, क्या कार्य किए, आपके पास कोई रिकॉर्ड? भाजपा के टाइम पे अगर बोर्ड के टाइम अगर आप जनहित कार्यों को देखना चाहें तो आपको शायद आप नक्की का परिक्रमा पथ आज भी घूम लीजिए, उसी से आपको एहसास हो जाएगा कि भाजपा के टाइम में कितने शानदार कार्य हुए। और दूसरी ओर सत्ता पक्ष ये कहता है कि हमने काम नहीं किया इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये तर्क तो कहाँ तक उचित होगा? सत्ता पक्ष ये बोल के तो बच ही नहीं सकता है ना कि आपने काम नहीं किया इसलिए हम नहीं कर रहे। हम तो कांग्रेस को रोक ही नहीं रहे ना। वो लेके आए थे, बोले कि हम वहाँ से जो है लोकल सेक्शन जोन हटा देते, लोगों को रिलीफ मिलेगा, वो हटा गया। हम तो हमेशा हर जगह उनको सकारात्मक जहाँ वो योजनाएं लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पोलो ग्राउंड में स्पोर्ट्स सेंटर बना देते हैं, हम कह रहे हैं बनाओ ना। वो कह रहे हैं अशोक वाटिका के अंदर हम दुकानें आवंटित कर देते, करो ना। कब करेंगे? उनके 3 साल तो पूरे होने आ गए। लाया गया है भाजपा द्वारा, हाँ, क्या रूपरेखा रहेगी? भाजपा संगठन का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास करके और इतनी बड़ी मेरे को जिम्मेदारी दी कि शहर की समस्याओं को लेकर और जनहित को देखते हुए अब जो हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा उसको मुझे प्रभारी की जिम्मेदारी दी। और मैं शीघ्र ही आपके सामने पूरी रूपरेखा लेके आऊँगा जल्दी, क्योंकि संगठन में मुझे अपने वरिष्ठों से बात करके एक योजना पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक आंदोलन को एक रूप देंगे और जो जनहित के कार्य वो करवाएंगे, तो वो जल्दी आपके प्रेस के सामने आ जाएंगे। मंडल अध्यक्ष जी, आपकी क्या रूपरेखा रहेगी या जो आने वाले समय में जनता को राहत दिलवाने के लिए आपकी तरफ से क्या किन मुद्दों पर बल दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी माउंट आबू मंडल जनता के कार्य के लिए, जनता के जो उनके कार्य हैं उसके लिए हमेशा तत्पर है। और अभी जो इनका सप्ताह चल रहा है, हमारा समर्पण और सप्ताह, उसमें आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी काफ़ी हम लोग अपनी तरफ से काफ़ी सेवा भाव और काफ़ी सेवा का मौका मिला है नरेंद्र जी मोदी के उसमें, तो वो चल रहा है। ऐसे कैसे अभी कैंप लगा हुआ है कांग्रेस की तरफ से। और मुझे शायद ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले चेयरमैन साहब खुद, जो कांग्रेस के चेयरमैन है, वो खुद कह रहे हैं कि सब पार्षदों को लेकर मैं धरने पे बैठूंगा या मैं जयपुर जाऊंगा। तो इसी से यहाँ की जनता को एक मैसेज जाता है कि वो कहाँ तक अपना कार्य करा पा रहे हैं या कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, और कार्य हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये तो सारी जनता को मालूम है, पूरे माउंट आबू की जनता को मालूम। ये खुद ही आंदोलन करने के लिए तत्पर है कि साहब हम आंदोलन करेंगे, हम बैठेंगे आपके साथ में, तो बात ही खत्म हो जाती है। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि अभी जैसे कांग्रेस सरकार ने बड़े स्तर पे कैंप लगाया है लोगों को, जनता को रिलीफ देने के लिए, वहीं अधिकारी दूसरी ओर कह रहे हैं कि हमारे पास अभी तक गाइडलाइन ही नहीं पहुँचा। तो ये ऐसा ही नहीं हो गया कि एग्ज़ाम पहले हो रहा है और टाइम टेबल बाद में आएगा। तो ये सब सरकार को समझना पड़ेगा हर चीज़ के लिए कि विपक्ष चुप बैठा है इसलिए काम नहीं, हमने थोड़ी रोका उनको गाइडलाइंस बनाइए गाइडलाइंस करिए लोगों को। हम तो कह रहे हैं हम तो सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर चलने वाले हैं, जिन्होंने हमेशा विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाई है, हम तो उनके सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। तो आप क्या इस जनता को राहत दिलाने के लिए आपकी तरफ से जैसे अभियान चलने वाला है, आप बता रहे हैं जिसका आपको प्रभारी बनाया गया, तो उसके अंदर आपकी क्या रणनीति होगी? वो रणनीति मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनसे मेरे को अभी थोड़ा सा इस बारे में डिस्कशन करना है, क्योंकि अभी 1-2 दिन में मुझे प्रभारी बनाया गया है, तो उनसे एक बार डिस्कशन और मार्गदर्शन लेके जो भी भूमिका होगी वो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे और आपको अवगत कराएंगे।